तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में आजी सबके लिए तोहफे लेकर आई हुई होती है। परेश को तोहफे में सिर्फ अपनी आई का आशीर्वाद चाहिए होता है। इसके बाद आजी सचिन, साइली, रिया, आकाश और तेजस रोशनी तीनों जोड़ियों को कान्हा जी की मूर्ति भेंट करती है और दुआ देती है कि घर में खुशियां और बच्चों की किलकारियां गूंजे। फिर तोहफा देने के बाद आजी भावुक हो जाती है। वो परेश और रेणुका को याद दिलाती है कि कैसे पहले ये बच्चे उनके आने पर खुश होते थे, लेकिन आज उनके चेहरों से खुशी गायब है। आजी को लगता है कि उनका आना शायद गलत था, लेकिन रिया, आकाश, सचिन और साइली तुरंत बात को संभालते हैं और तोहफे के लिए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो आजी को फिर सुकून मिलता है कि कम से कम इस बात पर तो परिवार ने एकता दिखाई। इसके बाद आजी परेश को गांव से लाई हुई एक शर्ट तोहफे में देती है और उसको चिंता छोड़कर खुश रहने की सलाह देती है। फिर रेणुका के लिए भी आजी एक खास मोती की नथ निकालती है जो उन्हें अपनी सास से मिली थी। आजी कहती है कि इस नथ ने उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराया था और उम्मीद करती है वो कि रेणुका भी इसका मान रखेगी। तो इधर रेणुका सम्मान के साथ आजी का आशीर्वाद लेती हुई नजर आती है। फिर आखिर में आजी पांडुरंगा से प्रार्थना करती है कि नए साल में परिवार की दूरियां मिट जाएं और सब प्यार से रहे। जैसे ही आजी सुबह जल्दी जाने की बात करती है फिर तो सचिन उन्हें रोकने की जिद करता है। तब आजी खुलासा करती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ शिमला जा रही है। तो ये सुनकर सचिन खुश हो जाता है और वादा करता है कि वो खुद उन्हें स्टेशन छोड़ने आएगा। फिर इसी हंसी खुशी भरे माहौल के साथ सब सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह किचन में एक प्यारा सा रोमांटिक पल देखने को मिलता है। काम करती हुई साइली को सचिन पीछे से गले लगा लेता है। साइली पकड़े जाने के डर से घबराती है, लेकिन सचिन बेफिक्र होकर कहता है कि अपनी बाइकों से प्यार करने में कैसा पाप। फिर बातों ही बातों में सचिन आजी के दिए बाल गोपाल के तोहफे का जिक्र करता है और शरारती अंदाज में परिवार बढ़ाने का इशारा करता है। तो साइली उसे समझाती है कि इतने बड़े परिवार में उन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सचिन को बस अपने प्यार की फिक्र होती है। इधर मस्ती के बाद सचिन एक सीरियस बात छेड़ता है। वो बताता है कि कल नाके पर उसने जूही को देखा था, जिसे उसके किसी दोस्त ने ड्रॉप किया था। तो साइली भी बात को संभालते हुए हामी भरती हुई नजर आती है। इसके बाद सचिन जूही के संघर्ष और रोज की धक्का मुक्की वाले ट्रेवलिंग को लेकर चिंतित होता है। वो साइली के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो जुगाड़ करके जूही के लिए एक स्कूटी खरीदना चाहता है ताकि उसका सफर आसान हो सके। तो इस पर साइली सचिन की दरियादिली से खुश होती है, लेकिन उसे रोक देती है। उसका मानना होता है कि जूही ने कम उम्र में घर की बड़ी जिम्मेदारियां उठाई है, ऐसे में उसे ये बड़ा तोहफा शायद अच्छा ना लगे और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो सचिन भी समझता है कि भविष्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है और उसे जूही की मेहनत पर गर्व है। फिर सचिन बोलता है, ऐसे तो मैं भी चाहता है कि मेरी बाइको आराम से घर पर रहे, पर तू तो रहती नहीं, निकल जाती है। फिर वो वजह बताते हुए हंसकर कहता है कि घर पर रहकर बाबा की बाइको को झेलने से अच्छा है कि साइली बाहर ही रहे। तो साइली उसे चुप कराती है कि कहीं काकू सुन न ले, लेकिन सचिन अपने बिंदास अंदाज में कहता है कि उसे किसी का डर नहीं। दूसरी तरफ रोशनी जब अपने काम से घर पर लौटती है तो रेणुका उसको रोक लेती है। वो तंज कसते हुए पूछती है, महारानी नंबर 2 कहां से आ रही है सवारी? तो रोशनी बोलती है, कुछ नहीं काकू, वो रिया के फ्रेंड वाले काम से बाहर गई थी। तो रेणुका बोलती है, बाहर से जाकर काम करके आ भी गई तू? चलो अच्छी बात है। तो कितने पैसे कमा लिए तूने आज? फिर जब रोशनी बताती है कि उसने आज के बड़े ऑर्डर से 25,000 रुपए कमाए हैं तो रेणुका की आंखों में लालच नहीं बल्कि अधिकार दिखाई देता है। वो सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और हुक्म देती है, चल तेरी आज की कमाई मेरे हाथ में रख दे। रोशनी जब बताती है कि पेमेंट ऑनलाइन हुआ है तो रेणुका झल्लाते हुए पूछती है कि उसने कैश क्यों नहीं लिया। इसके बाद रेणुका बिना किसी शर्म के रोशनी से उसका एटीएम कार्ड मांग लेती है। जब रोशनी हिचकिचाती है तो रेणुका कड़े शब्दों में उसे धमकाते हुए उसका कार्ड छीन लेती है और कहती है, अब ये कार्ड मेरे पास ही रहेगा। फिर मजबूर होकर रोशनी को पिन भी बताना पड़ता है रेणुका को। ये पूरा ड्रामा इधर दूर खड़े सचिन और साइली देख रहे होते हैं। सचिन हैरान होकर कहता है, ये तो घर में ही वसूलीगिरी और दादागिरी चालू हो गई है। मतलब लाली पाउडर कमाकर बाबा की बाइकों के हाथ में लाकर देगी पैसे? ये तो बहुत गलत है। तभी इतने में रेणुका की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो भड़कते हुए कहती है, तुम लोग क्या आंखें फाड़ फाड़ कर तमाशा देख रहे हो? इधर अपनी चोरी पकड़े जाने के बजाय वो उल्टा साइली पर रोब झाड़ते हुए उसे चाय बनाने का आदेश देकर वहां से निकल जाती है। इधर रेणुका का ये रूप देखकर रोशनी अंदर ही अंदर घुट रही होती है कि अब इस घर में उसका जीना और भी मुश्किल होने वाला है। दूसरे सीन में शाम को तेजस थका हारा घर लौटता है। इधर रेणुका को शक होता है कि कहीं रोशनी उससे शोरूम में तो नहीं मिली। वो तेजस को एक कड़ा अल्टीमेटम देती है कि अगर तू उस लड़की से छुप छुप कर मिला तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। इधर तेजस अपनी सफाई देता है कि वो रोशनी से घर पर बात नहीं करता तो बाहर क्यों मिलेगा। इसके बाद रेणुका चली जाती है। इधर रोशनी तेजस को रोककर अपनी आप बीती सुनाती है। वो बताती है कि कैसे काकू ने उसकी मेहनत की कमाई छीन ली और एटीएम कार्ड भी रख लिया। वो पूछती है, क्या अब भी तुम्हें अपनी आई सही लगती है? लेकिन तेजस का जवाब रोशनी को और तोड़ देता है। वो कहता है कि जब बड़े बड़े धोखे इस घर में हुए वो कुछ नहीं कर पाया तो इस बात का क्या ही करेगा। वो साफ कहता हुआ नजर आता है कि अगर आई ने किया है तो सही ही होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर रोशनी अकेली खड़ी सोचती है कि उसकी हालत बद से बदतर हो गई है। सास दुश्मन बनी बैठी है और पति साथ देने को तैयार नहीं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी लाइफ कब नॉर्मल होगी।
दूसरा सीन शिफ्ट होता है घर की छत पर, जहां रिया, आकाश, सचिन और साइली चारों जमा होते हैं। इधर साइली सबको रेणुका की उस हरकत के बारे में बताने लगती है जहां उसने जबरदस्ती रोशनी का एटीएम कार्ड छीन लिया। ये सुनकर रिया और आकाश हैरान रह जाते हैं। सचिन रेणुका की इस हरकत पर तंज कसता है और फैसला करता है कि पीठ पीछे बात करने से बेहतर कि तेजस को यहां बुलाया जाए। तो आकाश फिर तेजस को फोन करता है। तेजस पहले तो नखरे दिखाता है, ये सोचकर कि शायद ऊपर दारू पार्टी चल रही है, लेकिन आकाश की बार बार कहने पर वो बेमन से ऊपर आ जाता है। इधर आकाश उसको एटीएम कार्ड वाली बात बताने लगता है, लेकिन तेजस का रिएक्शन सबको चौंका देता है। वो बड़ी लापरवाही से कहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो इस पर सचिन तेजस को आड़े हाथों लेता है। वो सवाल उठाता है कि कमाई रोशनी की, मेहनत उसकी, तो कार्ड उसके लाडली आई के पास क्यों? तो तेजस जवाब देने के बजाय सचिन पर ही भड़क जाता है कि उसे रोशनी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तो सचिन साफ करता है कि बात रोशनी की नहीं, बल्कि सही और गलत की है। इधर रिया और आकाश भी सचिन का साथ देते हुए नजर आते हैं। इसके बाद रिया बोलती है कि यह सरासर गलत है, अगर आंटी उससे कार्ड मांगती तो वो तो मुंह पर मना कर देती। इधर बहस के दौरान रिया एक वैलिड पॉइंट उठाती है कि जब रोशनी का सच सामने आया था तब तो रेणुका का गुस्सा जायज था, लेकिन तेजस तो सब पहले से जानता था, फिर उसने रोशनी का सपोर्ट क्यों नहीं किया? सचिन को भी इस बात से कुछ गोची लगता है। इससे पहले कि बात बिगड़े, साइली टॉपिक को संभालती है और याद दिलाती है कि रोशनी माफी मांग चुकी है और आजी ने भी उसे मौका दिया है, तो फिर काकू अब ये ज्यादती क्यों कर रही है? इसके बाद सचिन तेजस को रियलिटी चेक देता है कि उसका शोरूम और अकाउंट्स रोशनी ही संभालती थी, तो उसके बिना बिजनेस कैसे चलेगा, और अगर चलेगा तो ये उसे मंजूर है? तो इस पर तेजस का ईगो हर्ट हो जाता है। वो दावा करता है कि वो खुद बहुत टैलेंटेड है और वो खुद संभाल सकता है। तो सचिन मजाक में उसके टैलेंट को टोपीबाजी करार देता है, जिससे चिढ़कर तेजस वहां से जाने लगता है, लेकिन आकाश उसको रोकता है और रोशनी के लिए दोबारा स्टैंड लेने को कहता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट औरत है। लेकिन तेजस साफ हाथ खड़े कर देता है। वो कहता है कि वो आई को समझाने वाला कोई नहीं होता और आई जो कर रही है सोच समझकर ही कर रही होगी। फिर अंत में रिया इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। साइली भी इसी कड़वे सच के साथ कहती है कि आज के जमाने में अक्सर एक औरत ही दूसरी औरत को नीचे दबाती है, चाहे वो घर की ही क्यों ना हो। इधर सचिन रेणुका के भेदभाव को उजागर करता है। वो कहता है कि बाबा की बाई को सिर्फ गरीब बहुओं को दबाती है, जैसे शुरुआत में साइली के साथ हुआ। तभी आकाश तेजस से फिर से अपील करता है कि वो आई से जाकर बात करे, लेकिन तेजस साफ मना कर देता है कि आई उसकी बात नहीं समझेगी। फिर जब सब लोग मिलकर बात करने का प्रस्ताव रखते हैं तो साइली रोक देती है। उसे पता होता है कि काकू किसी की नहीं सुनेंगी सिवाय काका के। तभी सचिन तेजस को सलाह देता है कि अगर हिम्मत है तो बाबा से बात कर, शायद वो कोई हल निकाले। लेकिन तेजस का शक और गहरा हो जाता है। वो आरोप लगाता है कि तुम सब मिलकर मुझे और आई को लड़वाना चाहते हो ताकि तुम चारों की एक टीम बन जाए। वो जिद पर अड़ा रहता है कि सिर्फ उसकी आई ही उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो नहीं बात करेगा। इधर तेजस की जिद देखकर सचिन का सब्र टूट जाता है। वो उसे कुत्ते की दुम कहता है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। वो तेजस को खरी खोटी सुनाता है कि यहाँ घर की इज्जत और गलत सही की बात हो रही है, लेकिन वो आंखों पर पट्टी बांधे घूम रहा है। फिर हार कर सचिन उसे वहां से भगा देता है और कहता है कि इससे बात करना यानी भैंस के आगे बीन बजाना है। फिर तेजस के जाने के बाद रिया आकाश को मजाक में पूछती है, क्या तुम्हारा भाई अडॉप्टेड है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी तुमसे और सचिन से बिल्कुल अलग है। तो आकाश मानता है इधर की गलती उन्हीं की थी जो उन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया। सचिन फैसला सुनाता है कि अब कोई तेजस से बात करने की कोशिश नहीं करेगा, उसे जो करना है वो करे। इसके बाद रिया और आकाश सोने चले जाते हैं। इसके बाद अकेले में सचिन अपनी हताशा जाहिर करता है। तभी साइली अपनी नई चिंता बताती है। उसे डर होता है कि कहीं काकू उसका एटीएम कार्ड भी ना मांग ले, इसलिए वो कल ही अपना कार्ड सचिन को दे देगी। तो सचिन उसको समझाता है कि रोशनी ने कार्ड मजबूरी में दिया क्योंकि उसका भांडा फूटा था, वरना वो इतनी आसानी से नहीं देती। लेकिन फिर भी सचिन मान जाता है। वो साइली को हिंट देता है कि उसने कल के लिए कुछ सोचकर रखा है और कार्ड लेने का नाटक वो कल खुद करेगा। अगली सुबह हॉल में सचिन एक नया तमाशा खड़ा करता है। नाश्ते के वक्त वो परेश के सामने ही साइली से उसका एटीएम कार्ड मंगवाता है। तो साइली कार्ड लेकर आती है, लेकिन सचिन उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये कार्ड मुझे नहीं बल्कि बाबा की बाइकों को दे। तो परेश हैरान होकर पूछता है कि साइली अपना कार्ड रेणुका को क्यों देगी। तो इस पर सचिन एक बड़ा बम फोड़ता है। वो कहता है, तेरी बाइकों ने घर में हफ्ता वसूली का नया सिस्टम चालू कर दिया है। उसने रोशनी का एटीएम कार्ड हड़प लिया है और अब वो घर की नई फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है। तो परेश को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो रेणुका से सवाल करता है तो रेणुका बेझिझक मान जाती है कि उसने कार्ड लिया है और इसमें उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी परेश रेणुका पर बरस पड़ता है। वो साफ करता है कि घर खर्च के लिए बच्चों से पैसे लेना उसका हक है, लेकिन रोशनी की मेहनत की कमाई पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो रेणुका को तुरंत कार्ड लौटाने का आदेश देता है। इधर सचिन इसे कानूनी जुर्म बताता है। जब तेजस अपनी आई का पक्ष लेता है तो सचिन उसे पढ़ा लिखा गवार कहता है और आकाश से राय मांगता है। तो आकाश इधर कानून की बात करता है। वो साफ कहता है कि अगर आई ने जबरदस्ती कार्ड छीना है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसके लिए आई को जेल भी हो सकती है। रिया भी इसे पूरी तरह गलत बताती है। तभी साइली याद दिलाती है कि जब तेजस रोशनी घर खर्च दे ही रहे हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत।
फिर अंत में सचिन परेश को समझाता है कि ये नाटक उसने इसलिए किया ताकि बाबा को पता चले कि उसकी बाइक को घर में बिना रोक टोक के हफ्ता वसूली कर रही है। तभी इतने में रोशनी सबके सामने झूठ बोल देती है कि काकू ने कुछ गलत नहीं किया। वो दावा करती है कि उसने अपनी मर्जी से अपना एटीएम कार्ड रेणुका को दिया है और आगे से अपनी सारी कमाई भी उन्हीं को देगी। इतना ही नहीं, रोशनी सचिन और साइली को ही कसूरवार ठहराते हुए कहती है कि वो लोग उसकी हेल्प करने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो उनके झांसे में नहीं आएगी। रोशनी का यह बदलता रूप देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इधर रोशनी के इस बयान से रेणुका को जीत मिल जाती है। वो सचिन पर तंज कसती है कि बड़ा आया था मसीहा बनने। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। इधर तेजस भी मौका नहीं छोड़ता और सचिन को हीरो बनने की कोशिश पर ताना मारते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद सचिन को अपनी नेकी पर पछतावा होता है। वो परेश से कहता है कि उसे एक थप्पड़ मारो, क्योंकि वो सपनों की दुनिया में जी रहा था और बेवजह किसी के फट्टे में टांग अड़ा रहा था। तो परेश सचिन को समझाता है कि वो गलत नहीं था, बल्कि रेणुका गलत है। लेकिन जब रोशनी खुद शिकायत नहीं कर रही तो वे लाचार है। इधर रिया और साइली भी दोनों सचिन को दिलासा देती हैं कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन रोशनी ने जिस तरह रंग बदला, इसमें सचिन की कोई गलती नहीं है। फिर परेश अंत में सचिन को समझाता है कि कभी कभी घर की शांति के लिए चुप रहना पड़ता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका अपने कमरे में होती है, जहां वो अकेले में अपनी भड़ास निकाल रही होती है। उसे लगता है कि परेश वक्त पर गए हैं, इसलिए वो खुद से बड़बड़ाती है कि फूल वाले और टैक्सी वाला बहुत होशियार बन रहे हैं, अब देखती हूँ उन्हें कौन बचाता है। तभी अचानक परेश पीछे खड़ा नजर आता है, जो अपना मोबाइल भूलने की वजह से वापस आ चुका होता है। वो रेणुका की बातें सुन लेता है और सीधा आकर सवाल करता है, तुझसे किसे बचाना है? तो रेणुका बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन परेश उसको बहुत अच्छे से जानता है। वो समझ जाता है कि रेणुका या तो सचिन साइली से झगड़ा करेगी या रोशनी के खिलाफ कोई नई चाल चलेगी। परेश उसको फिर आईना दिखाता है कि रोशनी ने भले ही उसे बचा लिया हो, लेकिन रेणुका ने जो किया वो सरासर गलत है। जब रेणुका दलील देती है कि उसने कार्ड सिर्फ अनुशासन के लिए लिया है और सास होने के नाते ये उसका हक है, तो परेश भड़क जाता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि यह अनुशासन नहीं, बल्कि उसका गुस्सा है। फिर परेश उसको चेतावनी देता है कि वो बहुओं की मां बने, ना कि नफरत करने वाली सास। बात यहां तक बिगड़ जाती है कि परेश रेणुका को एक आखिरी वार्निंग देता है कि तेरा ये रवैया मुझे हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। इतना बोलकर परेश वहां से चला जाता है और रेणुका सोच में पड़ जाती है। दूसरे सीन में रिया और साइली दोनों किचन में होती हैं। इधर साइली का दिल इस बात से दुखा होता है कि जब रोशनी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने उसका साथ दिया, लेकिन बदले में रोशनी ने उन्हें ही धोखा दिया। तभी इतने में रोशनी वहां आती है और सर दर्द का हवाला देकर साइली से कॉफी मांगती है। तो साइली अपनी आदत के मुताबिक कॉफी बनाने लगती है, लेकिन रिया उसे रोक देती है। इधर रिया रोशनी को फिर आईना दिखाती है। वो याद दिलाती है कि आंटी का नियम है कि रोशनी अपना काम खुद करेगी। साथ ही रिया रोशनी के ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहती है, तुमने ही तो कहा था ना कि हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, तो अब खुद कॉफी बनाओ। फिर रिया साफ कर देती है कि जिस इंसान ने उन्हें सबके सामने डिच किया हो वो किसी हेल्प का हकदार नहीं है। रोशनी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इधर साइली भी अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो रोशनी को एहसास दिलाती है कैसे उन्होंने काका को बुलाकर उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने सच बोलने के बजाय झूठ बोलकर उन सबका मजाक बनवा दिया। लेकिन रोशनी को इधर अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता। वो उल्टा साइली और रिया पर ही इल्जाम लगाती है कि उनकी फिक्र झूठी है। वो पुरानी बातों को कुरेदते हुए कहती है कि वो भूली नहीं है कि कैसे दुबई वाली बहू बोलकर उसका मजाक उड़ाया गया था। रोशनी अपनी मजबूरी का रोना रोती है कि उसका और तेजस का रिश्ता पहले से ही खराब है, इसलिए उसने वही किया जो उसे सही लगा। इधर रोशनी की कड़वी बातें सुनकर साइली और रिया चुप हो जाते हैं। रोशनी खुद अपनी कॉफी बनाने लगती है। उसे देखकर साइली के मन में सचिन की बातें गूंजने लगती है। उसे एहसास होता है कि सचिन सही था, कि रोशनी भरोसे के लायक नहीं है। फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं सचिन की ये बात भी तो सच नहीं कि रोशनी अभी भी परिवार से कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। और इसी सस्पेंस और साइली की उलझन वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।